Yes, beta. Mechanisms and very important mechanisms of electrophilic substitution. So we are doing the mechanism of nitration, and it involves the three steps. The first step is preparation of electrophile. Preparation or generation of electrophile. Okay. So in this reaction, we have taken nitric acid, HNO3, which can be written like this also. This is also HNO3. Because of its structure, we can write it like this. How many nitrogen are there? 1. Oxygen are 3 and hydrogen is 1. We can write HNO3 as this way also. And sulfuric acid is taken as a catalyst. So what going to happen, students? Sulfuric acid is a stronger acid, more stronger than the sulfuric and the nitric acid. Sulfuric acid is stronger acid. So it will release one H plus. Okay. So एसिड का काम यही होता है बेटा, एसिड जो होता है ना वो H प्लस देता है. सो देर आर लोन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन एज इट ऑलवेज हैज. सो यहाँ पे हाइड्रोजन जाता है एंड व्हाट वी गेट लाइक दिस HO H. यहाँ पर एक प्लस का चार्ज आएगा. प्लस का चार्ज इसलिए आएगा क्योंकि ना यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो 3 बॉन्ड्स बना रहा है. यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग दैट व्हेन एवर ऑक्सीजन फॉर्म 3 bonds, it has a positive charge, which in the chemical bonding chapter is also called as formal charge. ठीक है, तो it's a formal charge. ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है ना, जब भी 3 बनाएगा तो it is doing some extra effort. तो नहीं, ओजोन में 3 बॉन्ड नहीं होते बेनिता. ओजोन इज लाइक दिस. यहाँ पर भी ये होता है बेनिता कि O के ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ये वाला जो ऑक्सीजन इट इज फॉर्मिंग 3 bonds. So whenever oxygen forms 3 bond, it has a positive charge over it, and we have this HSO4 minus. बेटा यहां तक सबको समझ आया स्टूडेंट्स? ऑनलाइन स्टूडेंट्स सबको समझ आ रहा है? Yes. चलो ठीक है. Yes. तो एक बार फिर देख लो व्हाट वी आर डूइंग दिस मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन. इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड बेटा, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अच्छे से समझो, थोड़ा फोकस रखो, डोंट थिंक अदर थिंग्स. ओके, मैकेनिज्म्स में 3 स्टेप है. पहला प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. अभी मैं मैकेनिज्म करा रहा हूं आपको नाइट्रेशन का. इसके जैसे ही ये मैकेनिज्म फिनिश होगा हम करेंगे हेलोजिनेशन का. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमेशा यही होता है, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. ये बहुत फोकस्ड होके पढ़ो क्योंकि ये सारा 12th में रिपीट होगा बेटा. तो आपको अभी से आता होगा, बेस क्लियर होगा, तो 12th में नहीं परेशान होगे. हाँ जी, तो ये हमारे पास हो गया. अभी नहीं हुआ नहीं है पूरा. ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा कि ना आप देखो O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो आ गया है, यहां पर आप देख रहे हो, लेकिन वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर क्या रहे, पॉजिटिव चार्ज रहे. तो वो क्या करेगा, वो ना पॉजिटिव चार्ज को हटाने की कोशिश करेगा, और वो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन लेके, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन लेके, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन लेके वाटर बन के बाहर निकल जाएगा. जब वो वाटर बन के बाहर निकलेगा तो वो अपना पॉजिटिव चार्ज ना नाइट्रोजन को दे जाएगा, और N के ऊपर क्या आ जाएगा, अगेन पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लिए ना, उसने किससे लिए, नाइट्रोजन से लिए. सिंपल सा रूल है, तो मैं तुम्हें 9th क्लास से बता रहे हैं, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ता है उसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, है ना. तो वो पॉजिटिव चार्ज NO2 के ऊपर आ गया. ये जो है ना बेटा, ये इसको कुछ नहीं होगा, ये अभी एज इट इज रहेगा, ये बाद में आएगा अभी HSO4 माइनस. तो जो ये NO2 प्लस है ना, इसी को बोलते हैं बेटा नाइट्रोनियम आयन, और यही है क्या, इलेक्ट्रोफाइल. देखो जब बेंजीन के ऊपर हम ये सब ऐड करते हैं, क्या सब ऐड करते हैं, निट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, तो बेंजीन के ऊपर क्या आता है, NO2 कैसे आता है, क्योंकि जब हम निट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करते हैं तो वो NO2 प्लस बन जाता है. व्हेन वी मिक्स निट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, देन वी हैव लाइक द मेन आयन व्हिच इज फॉर्म्ड, दैट इज NO2 प्लस. अब क्या होगा आगे, पहले मेरे को बताओ, सबने यहां तक लिख लिया बेटा, कुछ छूट रहा है किसी का? मैं लिख रहा हूँ सर, 1 मिनट. जल्दी लिख ले, पहले देख, यहां से लिख, फिर ऐसे लिख, मैकेनिज्म का, नाइट्रेशन का मैकेनिज्म कर रहे हैं, नाइट्रेशन ऐसे लिख, मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन. सक्षम वैसे मैं तेरे को करूं क्या यार, तू तो ऐसे बच्चा हो गया ना, बिल्कुल ही है, तेरे को है ही नहीं कि मेरे को क्लासेस लेनी है, क्या करना है. अरे एग्जाम चल रहे हैं, लगातार हो रहे हैं.
मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन, और मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन में लिखो 3 स्टेप्स। पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बनाओ निट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करके। हाँ दूसरा तीसरा छोटा है, जल्दी हो जाएगा, यही मेन स्टेप है। हो गया सर। स्टेप 2 जो होता है ना बेटा, वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। इलेक्ट्रोफाइल जो होगा ना वो अटैक करेगा बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। इलेक्ट्रोफाइल जो है ना वो अटैक करेगा बेंजीन। इलेक्ट्रोफाइल जो है ना वो बेंजीन को अटैक करेगा। आपको मैंने एक अच्छे से बता रखा है कि बेंजीन इज अ रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रोफाइल उसको अटैक करते हैं, ठीक है ना। ये देखो, ये देखो, अब ये बेंजीन है, इसको NO2+ ने अटैक किया। क्यों किया? बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ इसने इसको अटैक कर दिया लाइक दिस, यहाँ पर उसको अटैक कर दिया। तो उससे क्या होगा बेटा कि जब NO2 यहाँ आएगा, यहाँ पर ना हम ऑलरेडी एक हाइड्रोजन दिखा देते हैं, यहाँ पर ना हम एक हाइड्रोजन दिखा देते हैं कि वो हटने वाला है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ बन जाएगा। देखो एक नया आया एक नई चीज यहाँ पर लग गई है ऊपर आके, वो लग गई है कौन? NO2, ठीक है। मतलब NO2+ था ना, NO2+ का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। उसने क्या करा, उसने दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये यूज करके ना बेंजीन से अटैच हो गया। अब क्या हुआ बेटा, अब ये बेंजीन ना ऐसा बन गया, समझते हो। देखो बेंजीन, देखो क्या होता है कि ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला, ये यहाँ बन गया ना, यहाँ पर ये रहा, यहाँ लग गया ना। यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी कहीं पर भी लगा सकते हैं भाई। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है कि ये 2 कार्बन के बीच में था ना बेटा, तो NO2+ एक कार्बन से जाके जुड़ जाएगा, ठीक है, और वहीं पर बना देगा अपने उनके साथ एक बॉन्ड, ठीक है। अब इस पूरी स्टोरी के अंदर ना इस कार्बन का लॉस हो गया, इस वाले कार्बन का, और यहां पर क्या आ जाएगा? एक पॉजिटिव का चार्ज। भाई पॉजिटिव चार्ज कहां गया? ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया ना। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के बॉन्ड पूरे नहीं हो रहे बेटा। अब ध्यान से समझो, ये वाले कार्बन कितने बॉन्ड बना रहे हैं? एक यहां पर, एक यहां पर, और एक बना रहा होगा हाइड्रोजन के साथ। बेंजीन के हर पॉइंट पे एक हाइड्रोजन होता है ना। तो जो ये बना है ना, इसको हम क्या बोलते हैं पता है? कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोकटायन। क्या बोलोगे? कार्बोकटायन। ठीक है। और लास्ट स्टेप जो आएगा ना बेटा, लास्ट स्टेप जो आएगा ना, है वेरी गुड यार। सर वो उसके पास चला जाएगा H2, वो कैटलिस्ट वैसे का रह जाएगा। तो स्टेप 3 जो होता है ना बेटा, वो होता है रिमूवल ऑफ H+। तो इसमें क्या होता है, अभी आपने देखा था हमारे पास ना, ये देखो, ये रहा, ये रहा, ये बचा हुआ है, देखो हमारे पास HSO4-। ये क्या करेगा, ये जो कार्बोकटायन है ना, ये जो कार्बोकटायन बना था यहां पर, ये रहा, ये क्या करेगा HSO4-। ये ना यहां से अगर ये वाला H ले ले, ये वाला H ले ले और H2SO4 बन जाए, तो फिर क्या होगा? H+ लेगा ये H+। तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन वापस से यहां पर शिफ्ट हो जाएं,
तो बेंजीन भी प्रॉपर बन जाएगा, बेंजीन भी ऐसे प्रॉपर बन जाएगा ना, और ऊपर क्या लग जाएगा आके NO2। सही तो है भाई, ये वाला H प्लस ले गया ना वो भाई। जैसे कि आप ऐसा कह सकते हो चाहे तो कि यहाँ से जो है ना, यहाँ ठीक है भाई, इसके ऊपर माइनस का चार्ज था ना, तो उसने H को खींच लिया, और ये दो, मतलब ऐसे कह सकते हैं हम और अच्छे से कि ये वाला कार्बन को दिक्कत हो रही थी, उसके बॉन्ड पूरे नहीं हो रहे थे, तो उसने ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करवा दिए, ठीक है ना। और ये जो H प्लस बचा वो कौन ले जाएगा, HSO4 माइनस, ठीक है। और HSO4 माइनस वापस से क्या बन गया, H2SO4। इसका मतलब जो हमने H2SO4 लिया था वो ऐसे का ऐसे हमें वापस मिल गया, प्रॉपर कैटलिस्ट। हाँ ठीक है ना, वो वापस वैसे का वैसा बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि बेंजीन से क्या बन गया बेटा, नाइट्रो बेंजीन बन गया, ठीक है। शुरू शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको ये, कहीं जो बच्चे फर्स्ट टाइम करेंगे ना उनको थोड़ा मुश्किल लगेगा। एक बार आप दोबारा मेरे साथ देखो कि कैसे कैसे जो है वो हुआ, फिर आपको धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी। अभी हम दोबारा करेंगे ना ये हेलोजिनेशन करेंगे, सब में ये पहला और सेकंड लास्ट और लास्ट स्टेप एक जैसे ही आएगा, ठीक है। ये देखो जरा आप, ये देखो दोबारा से देखो, सबसे पहले दोबारा देखो रिएक्शन का नाम क्या है, रिएक्शन का नाम है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है, नाइट्रेशन में होता ये है कि जो ये बेंजीन है इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं बेटा, नाइट्रोबेंजीन में। कैसे, निट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से। ये तो बहुत सिंपल दिख रहा था हमें, लेकिन अंदर अंदर एग्जैक्टली हुआ क्या, अंदर अंदर एग्जैक्टली ये हुआ कि निट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ने मिक्स होकर क्या बनाया, नाइट्रोनियम आयन बनाया। नाइट्रोनियम आयन जो है वो क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बेंजीन को क्या करते हैं, अटैक करते हैं, क्योंकि बेंजीन इज ए रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर उसने NO2 प्लस ने उसको अटैक किया और एक इंटरमीडिएट कार्बोकटायन बन गया। इंटरमीडिएट क्यों बोलते हैं, क्योंकि रिएक्शन के बीच में बना। इंटरमीडिएट का मतलब होता है जो बीच में होता है ना, इंटरमीडिएट। आफ्टर दैट इंटरमीडिएट कार्बोकटायन नीड्स टू गेट स्टेबलाइज, तो जो बचा हुआ HSO4 माइनस था फर्स्ट स्टेप का, यहां लिख देता हूं, दिस इज फ्रॉम फर्स्ट स्टेप, है ना। तो ये उसने जो है H खींच लिया यहां से, ये H उसने खींच लिया यहां से, और वी आर लेफ्ट विद नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो दिस इज द मैकेनिज्म। अब क्या है कि पहले पेपर आ रहे थे ऑब्जेक्टिव, तो हमें क्वेश्चन कैसे आते थे, आ सकता था इसमें कि इलेक्ट्रोफाइल क्या था और पहला स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप क्या था, जनरेशन या प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ऑब्जेक्टिव में इजी था ये। अब सब्जेक्टिव में पूरा का पूरा आपको एज इट इज लिखना है। नहीं मैकेनिज्म तो है, कट गए हैं, करवाए हैं इनके स्कूल में तो। पीछे मैं 1 मिनट में ना कोर्स देख लेता हूँ दोबारा से, 1 मिनट ना अभी देख लेते हैं। अगर तो कट गए हैं फिर तो हम इतना टाइम नहीं लगाते ना इसको। अब आपको नहीं करवाए फिर इसका मतलब बेटे आपके स्कूल्स में करवाए हैं क्या, ये भी कर दिया कंबशन भी। यार मेरे को ना एक बार चैप्टर खोलने दो जरा, मैं 1 सेकंड दो मुझे, और पायरोलाइसिस भी कर दिया। एक मिनट रुको। बेटे ऑनलाइन आपके स्कूल में किसी में करवाया है, सर अभी ये वाला चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ। सुदीक्षा आप बताओ बेटा। नो सर ये नहीं कराया। तो ठीक है फिर अभी नहीं कर रहे हैं हम, जब किसी के स्कूल में करवाएंगे तो कर लेंगे, ठीक है ना। अभी हम आगे कर लेते हैं। चलो एक बता दिया ना, आइडिया हो गया ना, ऐसे ही होते हैं सारे मैकेनिज्म, ठीक है। चलो मैं भी अभी कोर्स खोल लेता हूँ एक बारी। एक्चुअली कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये काम में तो आना ही है आगे 12th में, ठीक है ना। अब एक हो गया लेकिन मैं और नहीं कराऊंगा अभी, पहले मैं चैप्टर खत्म कर लूँ, बहुत दिन हो गए इसको। हाँ मैं सिलेबस निकालता हूँ, 1 मिनट रुको। नहीं वो देख लेता हूँ मैं, सही कह रहे हो, मैं देख लेता हूँ। आपके किसी के पास है ऊपर सिलेबस, मेरे को ना कहाँ मिलेगा ये, रुको मैं ढूंढता हूँ। हाँ वही सही है। नहीं मैंने ना फाइल बना रखी है बार बार, लेकिन ना उसको वो सेव किस नाम से वो भूल जाता। तो SQP से होगा मेरे को लग रहा है, मैं देखता हूँ यहाँ पे देखता हूँ। लेटेस्ट सिलेबस के नाम से मैंने करा है स्टोर। हाँ ये आ गया ना।
ये रहा ना चैप्टर, ये देखो ना, बेंजीन पे आते हैं वो। देखो है तो सही बेटे, ये देखो मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। आ रहा है सर, आ रहा है ये सर, आया है। मैंने भी तो ये बोला है कि अगर नहीं करवाए तो मैं रुकता हूँ, नहीं तो मैं करवा देता हूँ। मैंने ये तो बोला है आपको। मेरे दिमाग में रहता है कि हाँ भी क्या है क्या नहीं है, तभी तो करा रहा हूँ, वरना मैं नहीं कराता। मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली फीड हो चुका है ये, मतलब लास्ट ईयर से ये सेम ही चल रहा है ना सिलेबस। तो अगर होता तो मैं खुद ही ना करवाता, दिमाग में एक ऑटोमेटिक भी तो होता है। सर फिर बाद में जाके पढ़ना पड़ेगा इससे। करा ही रहा हूँ मैं अभी, फिर अब जब लिखा तो मैं छोड़ नहीं सकता ना। व्हेन इट इज देयर इन सिलेबस हाउ कैन आई स्टॉप इट। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक यही चल रहा है ना अभी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मीन बेंजीन कंपाउंड्स। ओके, अभी हमारा ये भी रहता है बल्कि डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और ये भी रहता है अभी हमारा क्या, एरोमेटिसिटी। ठीक है, और वो तो चलो 1 मिनट का ही है। चलो और करें फिर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाला, वो मैकेनिज्म से समझ में आएगा। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो जरा, सारे सबने लिख लिया बेटे नाइट्रेशन का मैकेनिज्म? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हैव यू रिटन ऑल ऑफ यू? यस सर। चलो अब दूसरा मैकेनिज्म करते हैं। आ जाओ, पहले हेलोजिनेशन का कर लो। मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन में बेटा जो है, सबसे पहले हेलोजिनेशन होता क्या है। ये हमारे पास बेंजीन है, और बेंजीन में ना बेटे हमने कोई हेलोजन ऐड कर दिया, जैसे कि क्लोरीन ले लिया और साथ में ले लिया एनहाइड्रस। ये थोड़ा इजी लगेगा अब आपको, बिल्कुल 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 इजी, जैसे ऊपर किया ना बिल्कुल वैसे ही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर आ जाता है क्या, Cl होता है। आधा तो बता ही दिया था मैंने, है ना। तो ये आ गया। अब जैसे कि ये हमारा ये क्या है, बट दिस रिएक्शन इज हेलोजिनेशन, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द mechanism of it. Okay, so all the mechanisms of this kind, electrophilic substitution, have the similar steps. Okay, so the first step in the mechanism is always preparation or generation of electrophile. Okay, the first step is always preparation or generation of electrophile. Generation of electrophile. तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में बेटा क्या होगा, दिस इज क्लोरीन. ओके, वी हैव टेकन टू थिंग्स, क्लोरीन एंड एनहाइड्रस AlCl3. बेटा सब साथ साथ लिख लेना, ऑल्दो आई एम रिकॉर्डिंग इट. ओके, सो अब बेटा इसमें क्या होता है कि AlCl3 इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड. ओके, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इसलिए मैंने पूछा भी था कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों होता है लास्ट क्लास में, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8 के स्पाइट. तो यहाँ पर क्या होता है कि इट विल टेक दिस बॉन्ड, दीज 2 इलेक्ट्रॉन एंड Cl ऑल्सो. ओके, सो लाइक दिस, ये बन जाएगा, बचेगा क्या, Cl प्लस, और दूसरी चीज क्या बच गई, AlCl4 माइनस. नाउ दिस इज आर इलेक्ट्रोफाइल. ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल है. नाउ रेस्ट ऑफ द स्टेप्स आर सेम, लाइक द सेकंड एंड द थर्ड स्टेप्स आर लिटरली सेम. ओके, सो आई विल राइट दिस टाइम. जो नेक्स्ट हम मैकेनिज्म करेंगे उसमें आप लोग खुद लिखना, ठीक है. सो द स्टेप टू क्या था बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताना जरा. अभी जब हमने पहले किया था तो स्टेप 2 क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक. वेरी गुड, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक. हाँ, इसमें सिमिलैरिटी है. तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक में क्या होगा जरा देखो, बिल्कुल वैसे ही करना है. ये हमारे पास बेंजीन है विच इज अ रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसको कौन अटैक करेगा, Cl प्लस, वो जैसे पहले बिल्कुल वैसे का वैसे कार्बन कॉपी.
जैसे वहां पर हुआ था कि एक हाइड्रोजन ऐसे लिख दो, फिर यहाँ पर क्या आ गया है, Cl आ गया, इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये क्या बन गया बेटा, ये जो बनकर आया इसका नाम क्या है, न्यूट्रोफिल नहीं, कार्बोकेटाइन। इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। क्या क्या है ये, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। इसको एरेनियम आयन बोलते हैं। ठीक है, बेंजीन को एरीन कहते हैं ना, तो एरीनियम आयन भी कह सकते हैं उसको। वो तो नाइट्रोजन था ये। हाँ, ईएम लग जाता है ना पॉजिटिव चार्जेस के अंदर भी। सर इसमें जो एनहाइड्रस AlCl3 ये कैटलिस्ट नहीं होगा। नहीं, देखो ये देखो, ये देखो अभी आगे क्या होने वाला है पता है आपको, आगे क्या होने वाला है, जो तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप का नाम क्या था बेटा, रिमूवल ऑफ H+। रिमूवल ऑफ H+, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, इसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट स्टेप देखो, जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकेटाइन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो फर्स्ट स्टेप में बचा हुआ था वो कौन था, AlCl4। ये हो गया, ठीक है, AlCl4 माइनस। अब वही होता है ना, कोई भी चीज चार्ज में स्टेबल नहीं रहती, ठीक है ना, तो ये अपने आप को जो है वो स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए जो यहाँ से Cl माइनस है ना, Cl माइनस यहाँ से एक H ले जाएगा, क्या ले जाएगा, Cl माइनस एक H ले जाएगा, H+, तो क्या बन जाएगा पता है, HCl, और AlCl3 वैसे का वैसे ही। और बेंजीन के ऊपर क्या छूट गया, बेंजीन के ऊपर क्या छूट गया बेटा, Cl। क्लोरो बेंजीन, और AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 इज एज सच। तो ये क्या है बेटे, हमारा टिपिकल कैटलिस्ट विच वी आर गेटिंग बैक अगेन। आप भी करके लाइट में काम नहीं होगा वो। अच्छा भाई, वेरी गुड। तो ठीक है, तो मतलब AlCl4 माइनस में से जो Cl माइनस था ना वो H+ को ले जाएगा, क्योंकि वही बात है ना, प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होती है कि ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पहुंचेंगे, ये यहाँ पहुंचेंगे जो है वो, तो यहाँ जब पहुंचेंगे वो, और बेंजीन बनाने के लिए फिर वो H+ बच जाएगा, H+ को कौन ले जाएगा, Cl माइनस ले जाएगा। अब तुमने ना अपने आप डिजाइन करना है मैकेनिज्म फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का। ये सबने नोट कर लिया बेटा ऑनलाइन, ऊपर नीचे कुछ करूं क्या, यू वांट टू स्क्रॉल अप और डाउन, नो सर। आप बेटा आप लोग लिख रहे हो, समझ रहे हो ना, सिद्धार्थ, अनिका, अक्षत, सुदीक्षा, लक्षिता, Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, ठीक है। सो नाउ वी विल डू द मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। सर एक बार इसका वो रिएक्शन में बनाना प्लीज। और ऊपर करना है, सर मैं कह रहा हूँ एक बार फ्रीडल क्राफ्ट का रिएक्शन बना दो। लिख दूं, यस यस। हाँ हाँ लिख रहा हूँ मैं रिएक्शन ही लिखूंगा, और यू विल लाइक डिजाइन द मैकेनिज्म, ओके, और डिराइव द मैकेनिज्म। सो मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन था ये मेरे पास बेंजीन है, और तुमने इसमें ऐड करना है CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। सो हमें बेंजीन के ऊपर मिलता है CH3। नाउ यू पीपल जस्ट डिजाइन द मैकेनिज्म ऑफ इट बाय योरसेल्फ। उसमें 2 था इसलिए एक क्लोरीन दिया, इसमें 1 था वो 1 क्लोरीन लेना है।
देखो अगेन मैकेनिज्म हम इसका करेंगे। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑलवेज? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, प्रिपरेशन और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ओके, CH3Cl प्लस एनहाइड्रस AlCl3 AlCl4 बन जाएगा, CH3 प्लस आ जाएगा ये। बिल्कुल ठीक, गुड। हो गया ये। CH3Cl है, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया? AlCl3, तो हमें क्या मिलेगा बेटा? CH3 प्लस, और छूट क्या गया? AlCl4 माइनस। अब बाकी के स्टेप तो वही सेम है, मैं नहीं लिख रहा वो बाकी, तुम एक बार लिख लो, ठीक है ना। और फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन का भी प्लान करते हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ये है, बाकी बिल्कुल वैसे के वैसे ही है। सर वो भी सेम होगा ना? हाँ, ट्राई करो फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन का, फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन का भी ट्राई करो। ये मेरे को प्रिया बुक देना। सर उसका भी एक बार रिएक्शन अभी लिख देते हैं भाई, बाकी लोग समझ रहे हो ना बेटे, आप लोग भी? यस सर। लिखो लिखो, करो इसको। चलो बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेप्स जो है ना बच्चों वो सेम है। अब करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन। फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा कि इसमें मैकेनिज्म क्या है, ये रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन है ये कि बेंजीन में ना हम ऐड कर देते हैं इसमें CH3COCl। हाँ ये इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, व्हाट गोना हैपन इन दिस, लाइक COCH3 जो है ना वो बेंजीन के ऊपर आ जाएगा। तो अब ये सारा कैसे हुआ, सर सेम वैसे होगा। है ना। तो इसमें बिल्कुल वही है कि इसका जो नेम है ना वो है बेंजीन के ऊपर कीटोन, दिस इज एसिटोफिनॉल। यस बेटा, बेंजीन क्या हुआ, ठीक है। ये है बेटा, तो इसका मैकेनिज्म कैसे होगा जरा एक बार देखो इसको समझा दो प्लीज। बेटा। यही है ना, ये COC, ये देखना, ये चीज जो है ना ये इसको असाइल ग्रुप कहते हैं सक्षम। दिस इज असाइल ग्रुप बेटा, ये बेंजीन के ऊपर आ जाता है। अभी देख हुआ बिल्कुल वैसे ही है ये, जब इसका मैकेनिज्म करोगे सर Cl ले जाएगा फिर से। हाँ बिल्कुल वैसे ही होगा। लाइक दिस इज आवर मेन रीएजेंट, और तीनों में बनाना ही है।
है ना। तो ये AlCl3 होगा ना बेटा, तो जो ये है, ये यहाँ से ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ऐसे प्लस, ठीक है ना। हाँ जी, और ये जो है वो एक इलेक्ट्रोफाइल हो गया। फिर वही है, उसको अटैक कर देगा और आगे का वही कहानी पूरी वैसे ही है, ठीक है ना। मैं फिर भी कर देता हूँ। स्टेप 1 ये हो गया, दिस इज प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड स्टेप में मैं सीधा सीधा कर रहा हूँ फटाफट, है ना। ये बेंजीन को जो है वो अटैक करेगा, ऐसे ही बना देता हूँ इसको, C से दिखा देता हूँ उल्टा करके ना ऐसे, तो ऐसे अटैक करने में दिखाने में आसानी हो जाएगी। ये पॉजिटिव चार्ज था, इसने यहाँ बेंजीन को अटैक किया और ये यहाँ पर आके जो है वो लग गया है COCH3, और यहाँ पर क्या आ चुका है पॉजिटिव चार्ज। ये क्या बन चुका है इंटरमीडिएट कार्बोकटायन। फिर वो H छोड़ देगा, AlCl3 जो है AlCl4 माइनस बन गया था, AlCl4 माइनस जो है वो उससे एक HCl में कन्वर्ट कर देगा।